हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.4 के स्टार्टिंग क्वेश्चन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम रोम्बस के बारे में। रोम्बस होता क्या है? तो रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, एक चार साइड की फिगर ही होती है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके हिसाब से इसको रोम्बस अलग नेम दिया गया है। अब देखें यहाँ पर जो मैंने इसको ड्रॉ किया है, देखें इसमें आपको कुछ चीज़ें सिमिलर पैरेललोग्राम के दिखाई देंगी। जैसे हम अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम की कि उसकी अपोजिट साइड, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती है। मीन्स ये साइड इसकी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। सेम इसी तरह से ये साइड इसके पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। नाउ बात करते हैं रोम्बस में। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम की कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, वो बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस के अपोजिट साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं। मीन्स ए बी और बी सी, सी डी और डी ए, ये सब आपस में इक्वल ही होती हैं। तो अगर ये आपस में भी इक्वल, चाहे अपोजिट साइड भी इक्वल हो, चाहे ये ऑल साइड इक्वल हो, बात एक ही है। तो मीन्स यहाँ पर अपोजिट साइड, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, ये वाली, और एडजेसेंट साइड आर इक्वल, ठीक है। ऐसे हमने कहा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यहाँ पर भी सेम यही होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अपोजिट एंगल और अपोजिट जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। ये दोनों भी इक्वल होते हैं, चाहे अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स ऑल्सो इक्वल, ठीक है। नाउ और क्या कहा था हमने कि एंगल हो गया, साइड हो गया, यहाँ पर डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। लेकिन यहाँ पर अब एक नया पॉइंट आ जाता है डायगोनल के केस में ही। यहाँ पर हमने कहा था कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट परपेंडिकुलर ऑल्सो। मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मीन्स कैसे होगा, बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन जो बाइसेक्टर पॉइंट है यहाँ पर परपेंडिकुलर है। मीन्स एक दूसरे पर 90 का एंगल बना रहे हैं। मतलब इस डायगोनल की बात करूं तो इस पे यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, इधर 90, इधर ये। मीन्स यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो ये लिखेंगे इसको डायगोनल परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ईच अदर, एक दूसरे के, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है रोम्बस की। तो कुछ कुछ सिमिलर हमारे सारे रोम्बस की प्रॉपर्टी भी आ जाती, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी आ जाती है, प्लस इसमें एक एडिशनल पॉइंट परपेंडिकुलर का भी जुड़ जाता है। तो ये हमारे पास रोम्बस है। नाउ अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है? तो रेक्टेंगल की कुछ फिगर इस तरह की होती है। ये रेक्टेंगल आप पहले ही पढ़ चुके हैं 6th क्लास में। तो इसकी प्रॉपर्टी मीन्स इसकी पहचान क्या क्या होती है, कैसे इसको हम पहचानेंगे कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये साइड इसके इक्वल है, इस तरह का साइन है, ये इक्वल है, और इधर ये दोनों आपस में इक्वल है। ऑल साइड इक्वल नहीं है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। जो इसके ऑल एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, ये सारे एंगल इसके 90 के होते हैं। और जो इसके डायगोनल होते हैं वो भी लेंथ में इक्वल होते हैं। जो इसके डायगोनल होते हैं दे आर इक्वल इन लेंथ। तो पहली प्रॉपर्टी, अपोजिट साइड आर इक्वल, ठीक है। दूसरा, अपोजिट एंगल आर इक्वल, या लिख सकते हैं ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल आर इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। नाउ अब थर्ड टॉपिक पर आते हैं। थर्ड जो हमारी फिगर है वो है हमारे पास स्क्वायर। स्क्वायर एक इस तरह की फिगर है। स्क्वायर यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लिया इसको, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर में क्या डिफरेंस है और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस था। सबसे पहले इसमें इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल। यहाँ पर अपोजिट एंग साइड इक्वल थी, यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है, ठीक है।
यहाँ पर ऑल एंगल आर 90 डिग्री, ये सिमिलर है रेक्टेंगल के, जहाँ भी 90 थे यहाँ पर भी 90 थे। और थर्ड, जो इसके डायगोनल है, डायगोनल ऑल्सो इक्वल। ठीक है, डायगोनल पे जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो कुछ कुछ सिमिलर ही है रेक्टेंगल की, बस एक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है कि यहाँ पर अपोजिट साइड इक्वल थी और यहाँ पर ऑल साइड इक्वल है। नाउ अब बात करते हैं काइट। काइट का हम थोड़ा सा पहले भी रिव्यू ले चुके हैं, काइट का पहले रिव्यू ले चुके हैं। उसमें क्या था, कुछ इस तरह की फिगर थी ये, इसमें ये और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों का पेयर इक्वल होता है, ए बी सी और डी, इस तरह नाम दे दिया हमने इसका। तो पहला टॉपिक, इसमें जो डायगोनल होते हैं, ये दोनों डायगोनल हैं, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाते हैं, तेज एंगल इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। दूसरा, डायगोनल जो है बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। और थर्ड, इसमें जो एंगल बी होता है ये वाला, और ये जो डी होता है, इनका मेजर सेम हो जाता है। एंगल बी एंगल डी के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो ए है वो सी, वो इक्वल नहीं होते हैं। जो ए और सी है वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन बी और डी इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो साइड होती हैं वो ए बी ए डी के इक्वल है। ठीक है, और जो बी सी है वो डी सी के इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो ये हमारे यहाँ पर काइट है। नाउ अब हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट 3.4 को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कंडीशन कौन सा फॉल्स है। तो पहली कंडीशन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर ए पार्ट दिया हुआ है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो सारे स्क्वायर होंगे या नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर हम रेक्टेंगल इससे ड्रॉ कर लें, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये और ये इक्वल होती हैं। और एक स्क्वायर अगर हम यहाँ ड्रॉ करें, तो आपसे कहा गया है कि जितने भी रेक्टेंगल होंगे क्या सारे स्क्वायर होंगे, नहीं हो सकते। देखिए यहाँ पर क्या था कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, लेकिन रेक्टेंगल की सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 90 के एंगल चारों में, दोनों में होते हैं सारे, लेकिन यहाँ पर जो अपोजिट साइड होती हैं और यहाँ पर ऑल साइड होती है। तो इस कंडीशन में इसको हम फॉल्स मानेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे इसका आगे फॉल्स, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और इसकी ऑल साइड इक्वल होती है। नाउ बी पार्ट पे आती है। बी पार्ट में बोला गया है कि ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, जितनी भी काइट होंगी वो रोम्बस होंगे। ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि रोम्बस की तो ऑल साइड इक्वल होती है, और काइट की जो होती है सिर्फ वो एडजेसेंट कंसेक्यूटिव साइड जो होती है वो इक्वल होती है। जैसे ये काइट गिवन है, ठीक है, तो इस काइट में ये और ये साइड इक्वल होती है, ये और ये साइड अलग इक्वल होती है। लेकिन रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होती हैं, उसके चारों साइड एक दूसरे आपस में इक्वल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी काइट होंगी उन सबको हम रोम्बस नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर भी फॉल्स ही होगा। नाउ सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में लिखा है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम, जितने भी रोम्बस होंगे वो सभी पैरेललोग्राम होंगे। यस, बिल्कुल होंगे। ऑल पैरेललोग्राम, जितने भी रोम्बस हों सारे पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में लाई करती हैं। जैसे कि इसके एडजस्ट, इसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं, लाइन पैरेलल भी होती हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। इसमें रोम्बस में एक एडिशनल पॉइंट और भी था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन बाइसेक्ट तो कर रहा है ना। तो जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारे इसमें रोम्बस में लाई कर रही हैं, तो जितने भी रोम्बस होंगे वो सारे पैरेललोग्राम होंगे, तो ये ट्रू हो जाएगा। नाउ डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में बोला है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर होंगे वो रोम्बस होंगे या नहीं। तो स्क्वायर जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो रोम्बस में लाई करनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर की क्या होती है कि ऑल साइड इक्वल होती है, तो बिल्कुल यस, ठीक है। स्क्वायर के जो ऑल एंगल होते हैं 90 के होते हैं, लेकिन रोम्बस में ऑल एंगल इक्वल होते हैं, तो 90 के ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो इसमें अपोजिट एंगल भी होगा, अपोजिट साइड भी होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगल भी इक्वल बोल दिया हमने यहाँ पर। अब कहा गया है कि भाई रोम्बस तो हमारा प्रूफ हो जाता है कि अब एंगल भी इक्वल है और इसकी जो साइड है वो भी इक्वल आ रही है। अब सेम केस ही रेक्टेंगल में होता है नहीं, देख लेते हैं रेक्टेंगल के लिए
कि जितने भी स्क्वायर हैं क्या रेक्टेंगल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। कि स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है, बेशक होती है, लेकिन उसके अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, यही हमें रेक्टेंगल में चाहिए। ऑल एंगल 90 के होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी जो डायगोनल है उसकी जो डायगोनल है वो भी इक्वल लेंथ में होते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो स्क्वायर भी रेक्टेंगल हो सकता है, तो इसका स्टेटमेंट भी यहाँ पर ये ट्रू माना जाएगा। उसके बाद ई पार्ट पे आते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने भी स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकते। क्या ये फॉल्स है या ट्रू है? तो ये यहाँ पर कंडीशन होती है फॉल्स, क्योंकि वो सारे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में आप देखें लाइन पैरेलल भी है, अपोजिट साइड इक्वल भी है, अपोजिट एंगल मतलब ऑल 90 के, तो अपोजिट एंगल भी 90 के होते हैं, और डायगोनल इसके बाइसेक्ट भी करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होगा जितने भी स्क्वायर होंगे वो पैरेललोग्राम नहीं है, ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स मानी जाएगी, ये ट्रू होता है कंडीशन। ठीक है, नाउ एफ पार्ट पर आते हैं। एफ पार्ट में बोला है कि ऑल रोम्बस आर काइट्स, जितने भी रोम्बस हैं वो काइट माने जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल ट्रू होता है यहाँ पर। ये ट्रू क्यों होगा? क्योंकि अगर आप एक रोम्बस लेते हैं इस तरह से, तो मैं कहूंगा कि ये काइट है। ये काइट कब होगा कि इसकी ये साइड तो इसके इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है रोम्बस की, ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल हो सकता है काइट के अकॉर्डिंग, भाई रोम्बस में दोनों इक्वल होते ही हैं, तो काइट में भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब काइट की जितनी भी कंडीशन होती है वो रोम्बस में सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑल रोम्बस आर काइट माने जा सकते हैं, ट्रू होगा। नाउ जी पार्ट पे आते हैं। जी में बोला है कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रिपेजियम, तो यहाँ पर जितने भी पैरेललोग्राम है क्या उनको आप ट्रिपेजियम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम में आप देखें ट्रिपेजियम के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए, और पैरेललोग्राम में वो होता है कि आप इससे कोई भी एक पेयर पैरेललोग्राम में लाइन पैरेलल ले सकते हैं, तो इसको हम ट्रिपेजियम बोल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता है। उसके बाद बोला गया है कि ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, अब जितने भी स्क्वायर्स हैं क्या उनको आप ट्रिपेजियम बोल सकते हैं? जितने भी स्क्वायर होंगे वो ट्रिपेजियम कब होंगे? कि जब उनका जो स्क्वायर अगर इसको लेते हैं हम और ट्रिपेजियम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट अगर पैरेलल है, स्क्वायर में वो होता है, अपोजिट पैरेलल तो होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि स्क्वायर के जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल की तरफ शो करती हैं, और हमें ट्रिपेजियम में वन पेयर पैरेलल ही चाहिए होती है, तो ये ट्रू कंडीशन मानी जाएगी यहाँ पर। नाउ सेकंड क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फर्स्ट पॉइंट ऑफ फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो आपको एक ऐसे क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं जिनका जो ऑल साइड होती है, मतलब चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर दो ही फिगर होती हैं जिनकी ऑल साइड इक्वल होती है। पहला तो होता है स्क्वायर जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है, और सेम इसी कंडीशन में आता है रोम्बस जिसकी ऑल साइड आप यहाँ इक्वल बोलेंगे। तो यहाँ पर दो फिगर हमारे पास आ गई हैं क्वाड्रिलेटरल की जो कि इक्वल लेंथ में है ऑल साइड उसकी। नाउ ऑल 90 एंगल, तो यहाँ पर जो राइट एंगल होंगे मीन्स राइट 90 के एंगल होंगे, तो फोर एंगल जो होंगे, चारों से एंगल जो होंगे 90 के होने चाहिए। तो ऐसी फिगर एक तो स्क्वायर हो गई, स्क्वायर के ऑल एंगल 90 के होते हैं, और सेम इसी में ही रेक्टेंगल के भी होते हैं। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर यहाँ पर दो फिगर जिनके ऑल एंगल 90 के होते हैं। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 1 एंड 2 यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें।